मैं कमलेश सेन लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और हमारी पटवारी की जो सीरीज है उसे हम धीरे धीरे पूरे करते जा रहे हैं। ये जो पार्ट हमारा आ रहा है, पार्ट 4 है पटवारी सीरीज का, जिसमें हमारे जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी वन रक्षक प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने साइंस और जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, वो जितने भी पेपर थे वो सारे के सारे मैंने उनका सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एमपी कांस्टेबल में आपको 80 से 85% लगभग ये पेपर आ जाएगा। पूरे अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इन क्वेश्चन को पढ़कर। तो ठीक है, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, आपके से एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। चलता हूँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। करते हैं हम। चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दिसंबर 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश केमकर। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है: आय विधि, व्यय विधि और जमा उत्पाद और विधि। उत्पाद मूल्य वर्धित भावना के अंक या नाट की प्रस्तुति है। तो असम की हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो हंसराज गंगाराम अहिर को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्न में से किसका नाम देवनामा प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो मौर्य राजा अशोक को। कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के संबंध में गलत है? BR अम्बेडकर संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ये गलत है। जबकि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कैसे बढ़ता है? तो ऊंचाई के साथ घटता है। बाब विलिस जिनका हाल ही में निधन हो गया है, 1981 में एशेज टेस्ट जीत हासिल करने में अपनी टीम को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह कौन है? तो इंग्लैंड के गेंदबाज। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं है? तो केवल घरेलू बाजार में मूल्य प्रवृत्ति। किस प्रसिद्ध नर्तक ने दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी? तो मृणालिनी साराभाई ने। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रास प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने। दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। किस विभाग ने 31 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश में सामाजिक आधिकारिक शिविर का आयोजन किया? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो रेमगेज मैकडोनल्ड। वह लाभ या हानि जो एक फर्म या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है जिसके कारण उसे भुगतान नहीं किया गया हो या दंडित किया हो को कहते हैं? तो बाह्य कारण। ताजमहल का आयोजन कहाँ हुआ? ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो शिल्पग्राम में। निम्नलिखित में से क्या सरकार की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? तो कर तय करना। मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण कौन सा है? तो क्रेडिट राशनिंग मौद्रिक नीति का उपकरण है। मध्य प्रदेश को राज्य के रूप में जाना जाता है, तो सोयाबीन राज्य के रूप में जाना जाता है। विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा महाजनपद गण या संघ प्रकार की सरकार के अधीन था? तो वज्जी। कौन सा विकल्प सामूहिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति को परिभाषित करेगा जो नियमित रूप से निर्धन और गैर निर्धन के बीच झूला रहता है? तो चक्रीय निर्धन। किस राज्य ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश ने। वास्तुकला में उत्कृष्ट उपलब्धि को
पहचानने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है? तो पुज्जलिस प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाता है। कथनों पर विचार कीजिए। तो तृतीय कथन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1875 में। किसने अक्टूबर 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीता? तो मार्ग्रेस कार्लसन ने। किसे राज्य में नाट्यजली नृत्य महोत्सव आयोजन किया था? तो तमिलनाडु में। केंद्रीय बजट 2022 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी गई थी? तो 3,60 करोड़ रुपए को। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो संविधान सभा में ऐसे लोग शामिल थे जिनकी विचारधारा और सिद्धांत समान थे। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में कौन सा धार्मिक आंदोलन उभरा जिसमें भक्ति और दिव्यता के व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया गया? वह है भक्ति आंदोलन। 1980 में कितने भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंकों का। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 56। किस वर्ष में सरकार द्वारा एल्बर्ट बिल पेश करने के लिए प्रयास पर श्वेत विपक्ष द्वारा रोष प्रकट किया गया था, जिसके कारण सरकार विधेयक वापस लेने को मजबूर हो गई थी? तो 1883 में। किस देश को एमराल्ड ऑयल के रूप में जाना जाता है? तो आयरलैंड को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 25। भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा। तो दिसंबर 2023 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया? तो 1937 में। कौन सा स्थानीय तूफान पश्चिम बंगाल में होता है? तो काल बैसाखी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सुष्मिता सेन। ईडन हजार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपना संन्यास की घोषणा कर ली। वह किस देश के थे? तो बेल्जियम के। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो 1929 में। विभिन्न फसलों के MSP की घोषणा के पूर्व की जाती है? तो बुआई के मौसम में। भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 में पिछले 50 वर्षों में 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया। बेंगलुरु टेक समिट BTS 22 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। साहित्य अकेडमी ने युवा पुरस्कार 2019 के लिए लेखकों का चयन किया। कितने लेखकों? 23 लेखकों का। दिसंबर 2022 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे पद ग्रहण कराया है? तो KV सुरेश कुमार को। किसे दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस 20 भारत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो S चंद्रशेखरन को। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018 का डाटा रिकॉर्ड के अनुसार वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत अफ्रीका से है? 16.9%। वर्ष 1484 में पुरंदर दास के आगमन से कर्नाटक संगीत के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। तो 1484 में। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति। ऐशबाग स्टेडियम में चौथा हॉकी इंडियन सीनियर महिला चैंपियनशिप 2014 का फाइनल
किसके बीच खेला गया था? तो असम और हिमाचल प्रदेश के बीच में। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय जिम्मेदार है? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष सहित कितने बोर्ड सदस्य हैं? तो 9। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? केनरा बैंक। चैतन्य महाप्रभु का जन्म निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF 2021 का आयोजन का संस्करण है? तो 7वां। कौन सा हिंदू दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है? तो मीमांसा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1956 से 61। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत किसके वर्चस्व में आया था? तो महारानी विक्टोरिया के वर्चस्व में। समुद्री मार्ग में सर्वप्रथम भारत में पहुंचने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। कोणार्क का शानदार सूर्य मंदिर किस सदी में बनाया गया था? तो 13वीं सदी में। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दिखाई नहीं देती थी? तो शिवालिक की। 2022-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार को। श्री दामोदर गणेश बापट को 2018 में पद्मश्री से सम्मानित और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में किया गया था। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उन्हें किया गया था। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग के एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया? तो आदित्य मित्तल। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। वर्ष में वल्लावडोल ने केरल कालमंडलम की स्थापना की। तो 1930 में। कौन सा भारतीय शहर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के मुख्यालय का घर है? मुंबई। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। पूरे देश में डिजिटल रचनात्मक कौशल को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AITES के किसके साथ साझेदारी हुई? तो एडोब। सितंबर 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरब में। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बनाया गया। तो आयकर अधिनियम की धारा 88 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी समिति कर छूट पर उन्मूलन की बड़ाई करती है? तो केलकर समिति। सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त का गठन किया गया था? तो महाराष्ट्र में। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में कौन से भगवान समर्पित थे? निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री 2022 में BBC द्वारा जारी 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में है? तो प्रियंका चोपड़ा। जोनास। राजकोषीय नीति के संबंध में गलत कथन को चिह्नित करिए। यह विस्तारवादी नहीं हो सकती है। विश्व बैंक के MD और CFO कौन है? तो अंशुला कांत। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों पर खर्चा जैसे भूमि और भवन को क्या कहते हैं? तो विदेशी निवेश। उपनिषद ग्रंथों का एक संग्रह है जो किस धर्म का आधार है? तो हिंदू धर्म का आधार है। कौन सी झीलों का जोड़ा खारे पानी की झीलें हैं? तो पेंगोल त्सो झील और लोनार झील। संगीत वाद्य यंत्र डागर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोकप्रिय है? तो असम राज्य में। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना की स्थापना शुरू की? तो असम की सरकार ने कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम का गठन
कब हुआ था? तो 1965 में। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। लोकपाल का लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक व दोनों मतलब केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का लोकपाल नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो राज्य स्तर पर राज्यपाल का लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ प्रथम उपाध्यक्ष और मूल्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो सुष्मिता शुक्ला। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए? तो 75वें संविधान संशोधन में। 1 से 3 नवंबर तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गोवा में। PMJAY में ए का क्या अर्थ है? तो आरोग्य। 2022 में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो पुरी में। उस्ताद उल्लादिया खान किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर अतरौली घराने से। शाही और वाणिज्य हितों की किस अवधि में मानव भूगोल के व्यापक चरण और जोर के संदर्भ में नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण का नेतृत्व किया? तो औपनिवेशिक काल में। उनके शिलालेख अनुदेश अभी भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ नहीं सकते हैं और हम अभी भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पंक्ति को किनके बारे में उद्धृत किया? तो सम्राट अशोक के बारे में। कटंगा जाम्बिया की तांबा पट्टी कहाँ है? तो अफ्रीका में। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए असेरा कोरोना ऐप लॉन्च किया था? तो दिल्ली सरकार ने। अशोक का मुख्य धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म। किस राज्य ने जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय सितार वादक नहीं है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। हाल ही में कजाकिस्तान में राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर कर दिया गया। तो अस्थाना। – 2023 में बांग्लादेश में। प्रारंभ में 1 रुपये में कितने आने होते थे? तो 16 आने। किस राज्य ने जिंजी का किला स्थापित किया? तमिलनाडु राज्य ने। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर महिला एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। महिला एशिया कप किस टीम को हराया? तो बांग्लादेश को। उधरा माघ शैली को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है को अग्रदूत रूप में पहचाना जा सकता है? तो ओडिसी। 1971 में पहली बार यह संहिता बनाई गई थी। तो इसका उल्लंघन होने पर वह उम्मीदवारी खारिज नहीं कर सकता है। तो जनवरी 2023 में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन है? पहली भारतीय अधिकारी महिला कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान। जिस दर पर
जिस दर से कोई बैंक उधार नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो आधार दर। कौन से राज्य में फूलों वाली बौछार होती है? तो केरल में। किस राज्य ने कारगम नृत्य लोकप्रिय है? तो तमिलनाडु राज्य में कारगम नृत्य लोकप्रिय है। किस नृत्य में आरंभिक एकक मंगलाचरण है? नर्तकी। जहाँ नर्तकी हमारे हाथों में फूल के लिए धीरे धीरे मंच पर प्रवेश करती है और धरती माता को अर्पित है। तो ओडिसी नृत्य। कौन सा वर्ष भारत में आर्थिक योजना के तहत अंतिम था? 2017। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। तो कौन सी महिला क्रिकेट टीम थी वो? बांग्लादेश को हराकर। भारत में एडीबी या एशियाई बैंक में शामिल हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष 1960 में 1966 में तके हिको नाकोवा उधरा मगध शैली को किस भारतीय शास्त्रीय संगीत के अग्रदूत के रूप में पहचाना जाता है? तो ओडिसी को। किस भारतीय फिल्म ने सबसे अधिक राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते? लगान ने। कतर में फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने। मछली किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर किया। तो एक्का बाजार मोनोकल्चर किसकी आवर्ती विशेषता है? तो वाणिज्यिक अनाज की खेती। अर्ध कुंभ मेला कितने स्थानों पर आयोजित होता है? 2 स्थानों पर। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट। किस बैंक ने केबीएल शताब्दी जमा योजना शुरू की है? कर्नाटक बैंक ने। कौन सी सेवा बुनियादी सेवा नहीं है? तो पर्यटन। ताई हराओबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मणिपुर का। पुस्तक इम्परफेक्ट की जीवनी है? तो संजय मांजरेकर की। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इन्होंने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में कार्य किया था और ये भारत के वायसराय से 1915 में जापान की ओर पलायन करने में सफल रहे। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो रास बिहारी बोस का। शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था को कौन कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा। विश्व खेल 2022 की मेजबानी कहाँ की गई थी? तो बर्मिंघम यूएसए। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में कितने रुपए के प्रारंभिक
परिव्यय के रूप में सुप्रीम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी तो 19,444 करोड़ रुपए को। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त। लियोनेल मेसी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में टीबी के कितने मामले अधिसूचित हुए? तो 21.4 लाख। तो दोस्तों मैं यहीं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं और अगले सेशन में हम इन पूरे कंप्लीट इस पैकेज को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी जीके के क्वेश्चन हमारे पटवारी में आए वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 पार्ट और पढ़ेंगे, 2 पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों यदि चैनल की सीरीज़ यदि पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।